हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोग के समक्ष क्लास 10 में जो सामाजिक विज्ञान आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है MCQ टाइप का, ठीक है, 40 क्वेश्चन का और 40 नंबर का, उसी के बारे में आज हम लोग आंसर जानेंगे कि इसका क्या आंसर है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में दिया है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। फर्स्ट ऑप्शन है उदारवाद, सेकंड है साम्यवाद और थर्ड है राष्ट्रवाद और चौथा है निरंकुशवाद। तो इसका ऑप्शन आपका राष्ट्रवाद हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1801, जुलाई 1804, जुलाई 1815, जुलाई 1830। तो इसमें हो जाएगा जुलाई 1830। आप मिला सकते हैं, सामने बुकलेट रख लीजिए और मिला लीजिए। थर्ड में है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? फर्स्ट में है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। सेकंड में है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधारित को सुरक्षित बनाया। और थर्ड में है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। और फोर्थ में है इनमें से सभी। तो जो नेपोलियन संहिता था वो इनमें से सभी बातों पर कदम उठाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिला के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा भारत के किस राज्य में है? फर्स्ट में है गुजरात, सेकंड में है मध्य प्रदेश और थर्ड में है राजस्थान और फोर्थ में है महाराष्ट्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। 5 में है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? फर्स्ट ऑप्शन है नया शिक्षा लागू करने के लिए, नया शिक्षा नीति लागू करने के लिए। सेकंड में है लगान संबंधित नए कानून बनाने के लिए। फोर्थ में है संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशैली की अध्ययन करने। थर्ड में क्या है कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। और फोर्थ में है व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। 6 नंबर में आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। देखिए 6 में बोल रहा है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? फर्स्ट में है चावल, सेकंड में है आलू, थर्ड में है मक्का और फोर्थ में है मूंगफली। तो इसमें जो आपका है आलू के साथ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन सा फसल था? तो आलू था। उसके बाद 7 में आइए हम लोग 7 देखते हैं क्वेश्चन नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था। उनमें से कौन कौन से देश थे? बोल रहा है इसमें से कौन कौन से देश थे। फर्स्ट में है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। सेकंड में है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। थर्ड में है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। और फोर्थ में है ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज हुई? तो उसमें क्या था? उत्पादन दिया है फर्स्ट में, सेकंड में रोजगार दिया है, थर्ड में दिया है आपका आय और व्यापार और फोर्थ में दिया है इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी के साथ आपका टिक मारा हुआ है। 8 नंबर का 4 हो जाएगा, ठीक है। आप मिलाइए कितना सही होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 9 में देखिए है बुनकरों की कच्ची कपास की समस्या
सामना क्यों करना पड़ा? बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? फर्स्ट में कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कपास की फसल नष्ट हो गई, और तीसरा में स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, और चौथा में है निर्यात बाजार गिर गया। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कच्चे कपास में निर्यात में वृद्धि हुई। 9 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये हम किसी दूसरे का लिए हैं बुकलेट, तो वो पहले मार दिया है, तो इसमें नहीं जाए इस ऑप्शन में। आपका ऑप्शन 9 का 1 होगा। और 10 में क्या है? 10 में 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? फर्स्ट धातु और चीनी, थर्ड कपास और चीनी, फोर्थ कपास और धातु, और थर्ड कपास और धातु, फोर्थ कपास और पेट्रोलियम। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा कपास और धातु। 10 का 3 हो जाएगा। इसी तरह से आइए हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत, चीन, फ्रांस, यूरोप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चीन। 12 नंबर देखते हैं। 12 में बोल रहा है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। उसके बाद आइए 13 नंबर। 13 में बोल रहा है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, उनके नाम क्या है? तो उनका नाम हो गया नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोधन से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया? तो कैसा हो गया था? भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, तीनों हो जाएगा। इसका मतलब इनमें से सभी। 14 का 4। 15 क्या है? 15 में बोल रहा है कि वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसमें पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। एकदम सही। जीवन साध्य संसाधन, जलवायु, मृदा बनी रहती है। ये भी सही हो जाएगा। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पक्षियों में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। ये भी सही हो जाएगा, यानी कि इसका इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 16 का 2 आरक्षित वन। ठीक है। 17 में क्या है? 17 में है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बन जाते हैं? फर्स्ट में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को मिलने से ये भी हो जाएगा। रसायन के अधिक प्रयोग से ये भी हो जाएगा आपका। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से ये भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। 17 का आपका 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 17 तक हम लोग देख लिए। 18 में क्या है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? मानसून के आगमन में हम लोग खरीफ फसल बोते हैं, तो इसका आंसर आपका खरीफ के साथ चला जाएगा। 19 में है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो किस राज्य में होगा? आपका राजस्थान में होगा। 19 का 3। हम लोग 19 तक देख लिए हैं और 20 देख रहे हैं। 20 में है जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है? तो किस प्रकार की समस्या पैदा होती है? जलाक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 20 का 4। 21 का क्या है? औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आपका लौह अयस्क हो जाएगा। आइए 22 देखते हैं। 22 में क्या है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो किस प्रकार का? तो यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। 23 में क्या है? वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, पशु पर, पौधे पर, तीनों पर डालता है, यानी कि 27 का 4 हो जाएगा। इनमें से सभी। आइए 24 नंबर में क्या है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं?
तो आपका 24 का हो जाएगा फ्रेंच। और 25 देखते हैं, 25 में क्या है, 25 में है जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। फर्स्ट में है सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सेकंड में है सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। थर्ड में है बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। और फोर्थ में है इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा 25 का 4, इनमें से सभी, चारों बातों को ध्यान में रखा गया था। उसके बाद आइए 26 देखते हैं हम लोग। 26 में क्या है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है। तो कौन रखता है, न्यायपालिका रखता है। ठीक है। 27 नंबर में हम लोग देखते हैं। 27 में क्या, पोखरण जहाँ भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसका 27 का आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए 28 में बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होता है, मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर, शिक्षा पर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जन्म पर। उसके बाद आइए 29 में बोल रहा है सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, आत्मनिर्भरता और जातिवाद। तो आपका 29 का हो जाएगा 2, सांप्रदायिकता। ठीक है, 29 का 2। अब आइए हम लोग 30 देखते हैं। 30 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो सबसे कम किस में है, केरल में। निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो इसे बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी बोलते हैं। 32 में क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो आपका हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। 33 आइए, 33 को देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग 32 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पाद क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक। ठीक है। 34 में आइए। 34 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 34 का 1, मुद्रा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 क्या बोलता है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसके स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करता है जहां बाजार नज़दीक हो, ये भी बात को ध्यान में रखा जाता है। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, ये भी बात पर ध्यान रखा जाता है। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, ये भी बात पर, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक है, बैंक, विदेशी व्यापार, उद्योग या कृषि। तो आपका 36 का हो जाएगा विदेशी व्यापार। ठीक है। 37 का ये देखते हैं। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। तो किन कारण से हुआ, अत्यधिक खाद्य की कमी, ये भी हो जाएगा। खाद्यान्नों की जमाखोरी, ये भी हो जाएगा। खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट, ये भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अब आइए हम लोग 38 देखते हैं। 38 में क्या है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है। तो किस प्रकार से बनाया जाता है, शक्तिशाली और प्रभावी रूप से। इसी तरह से हम लोग 39 देखेंगे। 39 में अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो किस व्यवस्था पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर। 39 का 3। और हम लोग का जो लास्ट है, तो लास्ट का क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबावों समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है। तो क्या हो जाएगा, सरकार को सजग बनाए रखना, एकदम सही है। आंदोलन को सफल बनाना, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को प्रभाव डालना, ये भी सभी है, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाए। तो आपका कितना आ रहा है 40 में, अब ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें।
थैंक यू। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।